हेलो साथियों, मैं राघवेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर में। साथियों, आज हम लोग स्टैटिक जीके की कोई वीडियो नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में, मध्यकालीन भारत के बारे में। मध्यकालीन भारत जो कि 712 ईस्वी से 711 ईस्वी से मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट होता है और लगभग वही औरंगजेब 1600 जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तब तक ये चलता है। हिस्ट्री को भी 3 भागों में बांटा गया है। जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं प्राइमरी, फिर जूनियर, फिर सेकेंडरी, फिर हायर सेकेंडरी, इसी तरह से हिस्ट्री को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहले प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत, उसके बाद आधुनिक भारत। काफ़ी छोटा छोटा लिखा है, शायद दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये बेस है। पहली वीडियो है ये, आप लोग इसको सिर्फ नोट नहीं करें, सिर्फ सुनिए इसको। आप जैसे सुनेंगे, इसमें काफ़ी कहानी टाइप की है। जब आप इसको सुनेंगे आपको अपने आप याद हो जाएगा। फिर अपने आप से लिखने का प्रयास करिए। जब आप अपने आप से लिखेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। और इसमें कुछ कहानी टाइप की हैं जो आपको सिर्फ सुनते रहना है। आप ध्यान से सुनिएगा इसको, मन लगा करके। तो स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री होती क्या है? जो पास्ट है, जो गुजर गया है, वही हिस्ट्री है। जो हम पास्ट के बारे में जो भी अध्ययन करते हैं वो क्या है? हिस्ट्री। ठीक है। जैसे प्राचीन भारत में कई राजाओं के बारे में बताया जाता है, जैसे अशोक के शिलालेख वगैरह हैं। पुराने कवियों ने पुस्तकें लिखी हैं, जैसे अलबरूनी ने किताबुल हिंद और मैगस्थनीज ने इंडिका की पुस्तक लिखी है प्राचीन भारत में। ये सब सबसे पहले देखते हैं परिचय किसका? मध्यकालीन भारत का, कि मध्यकालीन भारत स्टार्ट कहाँ से हुआ है। जो एक डेट है इसकी 712 711, ये 711 एडी से ये स्टार्ट होता है, क्योंकि यहीं से सफल आक्रमण स्टार्ट होते हैं। ये ऐसा नहीं कि इससे पहले आक्रमण नहीं हुए थे। उस्मान साहब के टाइम पे भी हुए थे, उमर साहब के टाइम पे भी हुए थे। ठीक है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे पैगंबर साहब के बारे में भी, उनके अनुयायियों के बारे में। जो मध्यकालीन भारत है वो 711 से, ये 711-12 से, और जब यूरोपियन आने लगते हैं भारत में तब तक। पहला विदेशी कौन आया था भारत में? सबसे पहले विदेशी आए थे 1498 में वास्को डी गामा आया था। उसके बाद से लगातार क्रम चालू रहता है। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हो जाता है भारत में। बस वहीं तक है मध्यकालीन भारत। उसके बाद हम लोग पढ़ने लगते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। ठीक है। 1962 तक लगभग चलती है मॉडर्न हिस्ट्री। 1962 तक मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो जाती है। बात है सन वही 647 एडी की, 647 ईसा पूर्व, 647 एडी की, मतलब ईसा के बाद में। ईसा पूर्व क्या है? ईसा मसीह के पहले। और एडी क्या है? एना डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म के बाद। ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे 647 एडी में उत्तर भारत के महान सम्राट, महान राजा जो हर्षवर्धन थे, पुष्यभूति वंश के ये शासक थे, बहुत शक्तिशाली प्रतापी राजा थे। इनकी मृत्यु हो गई थी। जब कोई महान राजा, महान शासक मर जाता है या ख़त्म हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसके बाद कई राज्य छोटे छोटे जगहों में बट जाते हैं। इतना हमारा, इतना हमारा, इतना हमारा। कई राजपूत राजा हो जाते हैं, हुए थे राजस्थान में भी। तो किसी विदेशी आक्रमण की अधिक संभावनाएं हो जाती हैं। ठीक है। क्योंकि जब छोटे छोटे बट जाते हैं तो उसमें राजनीति, पॉलिटिक्स फैल जाती है। उसमें क्या है, विदेशी आक्रमण होने की अधिक चांस हो जाते हैं। सबसे पहले आक्रमण किया था अरबों ने। अरबों का सिर्फ इस्लाम का धर्म प्रचार करना था। उनका जो कारण था प्रचार करने, उसमें प्रचार करना था और धन दौलत को लूटना था। सिर्फ इतना ही उनका मकसद था। बात करेंगे 647 एडी में। उत्तर भारत के जो सम्राट, महान शासक कौन थे? हर्षवर्धन। उनकी मृत्यु हो गई थी और ये पुष्यभूति वंश के शासक थे, बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। इसके बाद 632 ईस्वी में, 632 एडी में मोहम्मद पैगंबर जी की मौत हो गई थी। मोहम्मद पैगंबर साहब की मौत हो गई थी और उनके अनुयायी 2 भागों में बट गए थे। उनके अनुयायी कितने भागों में बट गए थे? 2 भागों में बट गए थे। एक अली साहब के समर्थन में चले गए थे और एक अबू बकर साहब के समर्थन में चले गए थे। जो पैगंबर साहब की, जो पैगंबर मोहम्मद की जो फैमिली थी, वो अली साहब के समर्थन में चली गई थी। और जो उनकी सेना थी
वो अबू बकर साहब के साथ चली गई थी। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे इसी तरह पढ़ते हुए पहुँचेंगे मोहम्मद बिन कासिम के पास। ठीक है, इसके बाद इनकी जो सेना थी वो आ गई थी अबू बकर के समर्थन में। यहीं पे दो समुदाय हो गए थे मुस्लिमों के, एक शिया और एक सुन्नी मुसलमान। शिया मुसलमान अली साहब को अपना खलीफा मानते थे, और जो सुन्नी मुसलमान हैं वो अबू बकर साहब को अपना खलीफा मानते थे। इनके जो सरपरस्त थे उनको खलीफा कहते थे। ठीक है, तो अबू बकर साहब 632 से 634 लगभग 2 साल अबू बकर साहब खलीफा रहे थे। उसके बाद उमर साहब 634 से 644 एडी तक उमर साहब रहे थे। उसके बाद उस्मान साहब रहे थे 644 से 656 एडी तक। कौन रहे थे? उस्मान साहब 644 से 656 एडी तक। ठीक है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा पहले आप सिर्फ इसको कहानी टाइप की सुनते रहिएगा, उसके बाद आप अपने हाथों से अपनी हैंड राइटिंग में लिखिएगा, अपनी कॉपी पे वीडियो को धीरे धीरे पुश कर करके लिखिएगा पूरी, आपको पूरी की पूरी याद हो जाएगी। ठीक है, हिस्ट्री में कोई चिंता नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। ठीक है, लेकिन जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो अपने 2-3 साथी 4-5 साथियों के पास शेयर ज़रूर करें। आप लोग हमारा साथ दीजिएगा, हम आपका साथ देंगे। इसके बाद ऐसा नहीं है कि जो ये लोग जो थे अबू बकर साहब के, जो अबू बकर जो खलीफा थे, इनके जो समर्थक थे वो अली साहब को नहीं मानते थे, अली साहब को मानते नहीं थे, मानते थे लेकिन चौथा खलीफा मानते थे, 4th नंबर पे मानते थे। अली साहब 656 से 661 तक रहे थे। ठीक है, यहाँ तक इनकी जो सीट थी वो मक्का मदीना में थी। कहाँ पे थी? मक्का में थी। ठीक है, पहला आक्रमण भारत पर, पहला आक्रमण किसके टाइम पे हुआ था? भारत में पहला आक्रमण उमर साहब के टाइम पे हुआ था, बॉम्बे थट्टा में, जिसको हम लोग ट्रम्बे कहते हैं। 644 एडी के आसपास ये हुआ था, उमर साहब के टाइम पे हुआ था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ था। फिर उसके बाद उस्मान साहब के टाइम पे भी हुआ, अली साहब के टाइम पे भी हुआ, लेकिन ये लोग सफल नहीं हुए थे। सफल आक्रमण जो हुआ था वो 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने ही किया था, और वो उसमें सफल हो गया था। ठीक है, उसकी भी कहानी आगे देखेंगे। जो उस समय तात्कालिक कारण था वो अरबी व्यापारियों से रिलेटेड था, उन्हीं के ऊपर ये पूरा युद्ध हो गया था, अरबी व्यापारियों से रिलेटेड। और उनका जो कारण, और भी कारण थे, जैसे अपना धर्म प्रचार करना, धन दौलत को लूटना, लेकिन जो उस समय तात्कालिक कारण बन गए थे, इमीडिएटली कॉज जो बन गए थे, वो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अरबी व्यापारी श्रीलंका तक, ईरान से श्रीलंका तक आने लगे थे अपना मसालों का व्यापार करने। अरबी व्यापारियों का काम था मसालों का व्यापार करना, और वो आने लगे थे कहाँ तक? श्रीलंका तक। ठीक है, अरबी व्यापारी जब श्रीलंका आए थे तो वहाँ पर वो मर जाते हैं, श्रीलंका में वो मर जाते हैं। उनकी जो विधवाएं थीं उनको शिलांग के राजा, पहले श्रीलंका को शिलांग कहते थे, शिलांग के राजा ने 8 जहाज़ों में भेजे, 8 जहाज़ उन्होंने भेज दिए थे। कहाँ पे भेज दिए थे? वहाँ खलीफा के पास। ठीक है, खलीफा के पास भेज दिए थे, लेकिन जो 8 जहाज़ वो कई तूफ़ानों में फंस करके भटक गए थे, और वो कराची में एक देवल बंदरगाह है, वहाँ पर आकर के फंस गए थे। और वहाँ पर एक मेड्स जो जाति है, लड़ाकू जाति है, उन्हें सबको लूट लिया था। लड़ाकू जाति ने उनको क्या किया? उन जहाज़ों को लूट लिया था। ये सब बातें चचनामा में लिखी हैं, जिसने चचनामा के जो राइटर हैं कौन है? चच। उस समय ब्राह्मण राजा, कराची में ब्राह्मण राजा रहते थे, ब्राह्मण राजा थे। ब्राह्मण राजा के पिता का नाम चच था, कि पापा का नाम क्या था? चच। ठीक है, चच का बेटा दाहिर सेन उस समय कराची में शासन कर रहा था। ठीक है, देवल बंदरगाह पर वहाँ का शासक था। फिर उसके बाद क्या हुआ? उस समय उमैयद खलीफा के वंश, उस समय कौन सा वंश चल रहा था? ये देखिए, यहाँ तक तो अली साहब थे, इनकी सीट कहाँ थी? मक्का में। उसके बाद उमैयद खलीफा आए, वो 661 से 750 तक इनकी जो सीट थी वो सीरिया थी। अब्बासी खलीफा और उमैयद खलीफा को जो सीट थी वो सीरिया में थी, दमिश्क में। ठीक है, इनकी सीट कहाँ तक थी? ये जो पैगंबर साहब से जिनका रिलेशन था, उनकी कहाँ पे थी सीट? मक्का में। उसके बाद ये दो जो आए थे, उमैयद खलीफा और अब्बासी खलीफा, इन्होंने अपनी सीट मक्का से कहाँ बना ली थी? सीरिया में। तो इसी तरह उस समय उमैयद खलीफा के वंश के 6वें शासक, जो 6वें खलीफा थे, बालिद वन उस समय क्या थे? शासक थे। बालिद वन का गवर्नर था अल हज्जाज। उसकी सीट कहाँ पे थी? बगदाद में।
ससिस्तान में। उसकी सीट कहाँ पे थी? बगदाद के ससिस्तान में, ठीक है। और उसका क्षेत्र आता था कहाँ तक? ईरान तक, ठीक है। पहले भारत की भी सीमाएं कहाँ? पाकिस्तान के बाहर अफ़गानिस्तान यानी ईरान तक लगती थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे तो ईरान के बॉर्डर, ईरान का भी बॉर्डर अपने में ही आता था, ईरान भी अपने में लगता था, ठीक है। पहले भारत को उपमहाद्वीप भी कहा जाता था। तो बालिद वन का जो गवर्नर था अल हज्जाज, उसकी सीट थी बगदाद में, और उसका जो क्षेत्र था वो ससिस्तान ईरान तक लगता था, और ईरान तक फिर हमारी सीमाएं लगने लगती थी। तो पत्र दाहिर को भेजा, किसने? अल हज्जाज ने। दाहिर को पत्र लिखा कि आप उनको सबको भेजिएगा। दाहिर ने यह कहकर टाल दिया कि वह हमारे क्षेत्र में नहीं आता है, ये कहकर के दाहिर ने उसको, राजा दाहिर सेन ने टाल दिया था। उसके बाद अल हज्जाज ने उबैदुल्ला को भेजा, आक्रमण किया उबैदुल्ला ने, और वह भी मारा गया। उसके बाद बुदैल को भेजा, बुदैल भी मारा जाता है। बुदैल भी काफ़ी भारी संख्या में सेना लेकर आता है और वो भी मारा जाता है। कहाँ पे मारे जाते हैं? देवल बंदरगाह पर। जैसे ये था पाकिस्तान और ये हमारी सीमाएं थी, और ये था क्या? श्रीलंका। यहाँ से जाते समय यहाँ पे थी कराची, यहाँ पे कराची थी, यहाँ पे लूट लिया था। क्या किया था? लूट लिया था। यहीं पे मेड्स जनजाति थी, उसने लूट लिया था। और यहाँ पे वो था क्या ना, मुल्तान, जिसको स्वर्ण नगरी भी कहते थे, सोने की नगरी कहते थे मुल्तान को, जिसको मोहम्मद बिन कासिम ने जीत लिया था। यहीं पे था दाहिर यहाँ रहता था और लूटा गया था यहाँ पे, ठीक है। उबैदुल्ला को भेजा, वो भी मारा गया। उसके बाद बुदैल को भेजा, वो भी मारा गया। और कहाँ पे मारे गए थे? देवल बंदरगाह, यही इसे को कहते थे देवल बंदरगाह, ठीक है। फिर उसके बाद बड़े भाई का बेटा मोहम्मद बिन कासिम को भेजा, किसने? अल हज्जाज ने अपने बड़े भाई के बेटे किसको भेजा था? मोहम्मद बिन कासिम, जो उस समय मात्र 17 वर्ष का था। काफ़ी बड़ी संख्या में, हज़ारों हाथी, हज़ारों घोड़े और काफ़ी बड़ी संख्या में सेना को लेकर के कासिम को भेजा गया और उसने आक्रमण कर दिया और 711 में जीत लिया। 711 में जब उसने जीत लिया, उसके बाद वह बढ़ता रहा और 712 ईस्वी में उसने दाहिर सेन को भी मार दिया। किसको मार दिया? दाहिर सेन को भी मार देता है वो। उसके बाद दाहिर की दो पत्नियां थीं। एक पत्नी उसकी आग में जलकर सती हो गई और दूसरी पत्नी का नाम था रानी लाड़ से कासिम ने क्या किया? शादी कर ली, ठीक है। कासिम ने शादी कर ली। उसके बाद कासिम की दो बेटियां और थीं। कासिम की दो बेटियां भी थीं। कौन कौन थीं? कासिम की दो बेटियां थीं, सूर्या देवी और परमल देवी। कौन थी? सूर्या देवी और परमल देवी। इनको बालिद वन के पास भेज दिया गया और बालिद वन ने कहा था कि उनकी बेटियों को सकुशल हमारे पास भेजा जाए, कोई टच वगैरह, कोई छेड़छाड़ उनकी बेटियों के साथ, इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। लड़कियां झूठ बोल देती हैं, जब वहाँ पहुँचती हैं तो लड़कियां झूठ बोल देती हैं कि उनके साथ, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। और इसी से गुस्सा होकर के बालिद वन ने क्या किया? आदेश दे दिया था कि कासिम को मार दिया जाए, कासिम को लाया जाए। खाल में भर करके कासिम को, उनके सैनिकों ने खाल में भर करके कासिम को लाया गया और उसमें दम घुटकर उसकी मौत हो गई। किसमें? खाल में दम घुटकर किसकी मौत हो गई? मोहम्मद बिन कासिम की। इससे पहले कासिम ने 10,000 सैनिकों की टुकड़ी कन्नौज भी भेज दी थी आक्रमण करने के लिए। फिर उनको बुला लिया गया और 716 में अल हज्जाज भी मारा जाता है। 716 में अल हज्जाज भी मारा जाता है, ठीक है। और उससे पहले वालिद वन भी ख़त्म हो गए थे। 715 में सुलेमान के हाथों, जब वहाँ इसकी डेड बॉडी पहुँचती है तो कासिम मर गया था और सुलेमान, कहा जाता है कि सुलेमान के हाथों कासिम की मृत्यु हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद लड़कियां सच बोल देती हैं। पहले तो लड़कियां झूठ बोलती हैं कि उनके साथ छेड़छाड़ हुई है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है। उसके बाद जब लड़कियां सच बोल देती हैं तो कासिम, जो सुलेमान, उनकी भी हत्या करवा देता है और यहीं से अरबों का अधिकार शुरू हो जाता है, ठीक है। अरबों का अधिकार यहीं से हो जाता है और अरब धीरे धीरे करके यहीं पे आने लगते हैं। उसके बाद कासिम ने सबसे पहले जजिया कर लगाया था, लेकिन सबसे पहले जो जजिया कर लगाया था वो लगाया था उमर खलीफा ने। जो उमर साहब थे, ये उमर साहब ने सबसे पहले जजिया कर लगाया था। उसी जजिया कर को कासिम ने भी लागू किया था।
ज़रूरी नहीं कि किसी भी बड़े युद्ध को लड़ने के लिए आप स्वयं अकेले सफल हो, आपके पीछे काफ़ी ताकतें होती हैं। इसी तरह से कासिम का एक मंत्री था काकसा। काकसा एक बहुत वफादार उसका मंत्री था। उसके सहयोग से, उसके ज़रिए से मंत्री जो कासिम ने राजा दाहिर सेन को पराजित किया था। उसी टाइम पे पंचतंत्र पुस्तक का भी फारसी में अनुवाद हुआ था। जो भारतीय कहानियों की एक पुस्तक थी पंचतंत्र, उसका अनुवाद हुआ था। ठीक है, कब? फारसी में हुआ था 712 से 15 के बीच में। उसके बाद अरब आक्रमण यहीं से होने लगे थे। हिंद की जनता को हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अरबों ने ही किया था। क्या किया था? हिंद की जनता को हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरबों ने किया था। और हिंदुस्तान ईरानियों ने सबसे पहले कहा था हिंदुस्तान, और यूनानियों ने इसको इंडिया कहा था। यूनानियों ने इसको क्या किया? इंडिया कहा था। ठीक है। उमर साहब ने खलीफा के साथ साथ अमीर उल मुमिनीन एक उपाधि ये भी धारण की थी। उपाधि अपने आप ही ले ली थी। खलीफा तो थे ही वो लेकिन और उसके साथ साथ अमीर उल मुमिनीन की भी उपाधि उन्होंने धारण की थी। और 712 जून में लगभग मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। आप लोग वीडियो को बार बार देखिएगा, इसको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये बहुत छोटा लिखा है। कल से इसको जो नेक्स्ट वीडियो से थोड़ा बड़ा बड़ा भी लिखेंगे। लेकिन आप ये वीडियो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन जब आप इसको सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इससे आपको हिस्ट्री में आपका जो है दिमाग भी अच्छे से लगेगा और आपको समझ में भी आएगी। ठीक है। बस इसका यही कारण था बताने का कि कहाँ से स्टार्ट होती है मध्यकालीन और कहाँ तक होता है। तो मोहम्मद बिन कासिम कैसे भारत आया था, उसने किस पे आक्रमण किया था, ठीक है, कैसे कैसे उसका साम्राज्य बढ़ा था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे गजनी के बारे में। ठीक है, महमूद गजनवी के बारे में। इसी से धीरे धीरे गौरी के बारे में, फिर उसका दिल्ली सल्तनत, उसका मुग़ल साम्राज्य, और धीरे धीरे करके लगभग 7-8 वीडियो में हम लोग 7-8 वीडियोज़ में मध्यकालीन भारत को ख़त्म करेंगे। ठीक है। जिन साथियों को वीडियो अच्छा लगे वो लाइक ज़रूर किया करें, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताया करें। ठीक है, आप कमेंट ज़रूर किया करें। और जो भी साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट ज़रूर करें। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।